हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, मतलब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अपना मॉक टेस्ट। ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 39 है और उसमें हम केमिस्ट्री के पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ये टेस्ट ये समय रहता है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एक्यूरेसी करनी, मेंटेन करनी रहती है, वो स्पीड। ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है ना, उसको आपको हमेशा 30 to 40 मिनट्स के अंदर करना चाहिए विद द बेस्ट एक्यूरेसी, क्योंकि सबसे स्कोरिंग पेपर होता है मेंस के अकॉर्डिंग में, तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। ऑल दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के, कोई मैथ्स ज्यादा अच्छा रहता है तो मैथ्स ज्यादा स्कोर करता है rather देन केमिस्ट्री। बट मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑल थ्री पेपर्स में एक 70 के ऊपर के स्कोर्स को रखने का। तब आपको जाके हम श्योरिटी से 90 परसेंटाइल के ऊपर आएगी। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 99 परसेंटाइल के ऊपर, सॉरी। तो हम आते हैं विद क्वेश्चन नंबर 61, जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH इक्वल टू 5, given that 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 electron, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.23 वोल्ट। ठीक है। और आर की वैल्यू हमें दी हुई है और के की वैल्यू के मतलब टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। और ये अंडर स्टैंडर्ड एटॉमिक प्रेशर ऑफ 1 बार है, तो प्रेशर भी हमें 1 बार दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, वो अपना है 2H2 अगेंस्ट O2 प्लस OH प्लस, तो उसका इलेक्ट्रॉन सेल पोटेंशियल हो गया 1.23 वोल्ट। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन सेल का होता है, तो हाइड्रोजन सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। ठीक है। तो ये हमारे लिए ये हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है। इस चीज में तो हम यहाँ से फिर ई सेल निकालते हैं, तो ई सेल हमारा क्या होगा, ये हाफ रिएक्शन प्लस ये हाफ रिएक्शन। ठीक है। तो 1.23 वोल्ट, और ये जो क्या बोलते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो जीरो जो ये क्या बोलते हैं अपना जो ये नर्स इक्वेशन होता है, इसमें हम यहाँ पे 4 डाल देंगे एन की जगह पे। और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में H2 फॉर्म हो रहा है और रिएक्टेंट में H प्लस है। ठीक है। तो इस चीज को हम आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि जो हमें प्रेशर हाइड्रोजन का दिया 1 बार गिवन है, जो मैंने ऊपर बताया स्टैंडर्ड एटॉमिक प्रेशर है 1 बार का। तो 1.23 वोल्ट और 0.059, ठीक है, बाई 4 इंटू 4। तो यहाँ पे जो H प्लस है वो ऊपर चल जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस लॉग H प्लस हो जाएगा। और जो 4 का पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो वो 4 बाहर आएगा, इसको कट कर देगा। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे कि जो पीएच अपने को गिवन है वो 5 गिवन है। ठीक है। तो पीएच 5 गिवन है, तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ रहा है, वो आएगा अपना 10 टू द पावर -5 मोलर्स। ठीक है। तो वो 10 टू द पावर -5 मोलर्स आ रहा है। तो अपना जो ई सेल यहाँ से हम निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारे वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारा जो ई सेल आ रहा है, तो वो आएगा 1.23 -0.0591 इंटू माइनस और लॉग 10 टू द पावर -5, तो ये अपना 5 हो जाएगा। ठीक है। जो ये क्या वो लॉग बेस 10 है ना, तो ये 5 हो जाएगा। तो 1.23 -0.0591 इंटू 5, जो कि तुम्हारा 0.9345 होगा, और उसको हम लोग मतलब वो कन्वर्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.93 लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो अपना ई सेल आ रहा है वो अपना आ रहा है 0.93 वोल्ट। ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 62 भी सेम है, मतलब हमें यहाँ पे गिवन है E0 ClO3 से ClO4 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज -0.36 वोल्ट। और ई से ClO3 माइनस से ClO2 माइनस का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है 0.33 वोल्ट एट 300 केल्विन। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ परक्लोरेट आयन which was initially 1.0 molar in ClO3 when reaction starts to attain equilibrium। तो हमें ये सब गिवन है। ठीक है। हमें ये गिवन है। ओके। हमें ये रिएक्शन गिवन है। अब हमें क्या करना है, हम इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो उसने ClO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है, गिवन है। ठीक है। और ClO2 माइनस और ClO4 माइनस 0 0 है। ठीक है। तो टी इक्विलिब्रियम पे जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी 1 - x x/2 और x/2। ठीक है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 है।
इसके जो रेफरेंस रेफरेंस में तुम जाओगे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 मोलर बन रहा है तो इधर हाफ मोलर बनेगा, ठीक है। और ये भी हाफ मोलर बनेगा, तुम स्टैइक्रोमेट्रिकली देख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं 1 - x, और x/2, ठीक है। ये तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, यहाँ पे Cl+5 जो हो रहा है ना, एक तो ये Cl7+ में जा रहा है, ठीक है। यहाँ Cl7+ में जाएगा, और यहाँ पे Cl3+ पे जाएगा। तो यहाँ पे दो रिएक्शन है, Cl5+ और Cl7+, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। और यहाँ पे Cl5+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव Cl3+, ठीक है। तो पूरे दोनों रिएक्शन में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो हमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ऑलरेडी बैलेंस चल रही है दोनों हाफ रिएक्शन। तो E = E0, सॉरी, E = E0 - 0.91 log Q/n, ये हमारा नर्स इक्वेशन होता है। तो हम जानते हैं नर्स इक्वेशन, मतलब दोनों रिएक्शन के लिए हम लोग नर्स इक्वेशन लगाएंगे और उसको ऐड करेंगे तो वो हमारा ई सेल के बराबर आएगा। तो हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर मतलब ऐड करके लिखते हैं साथ में। तो EClO3 - से ClO4-, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था ClO3- से ClO4-, ठीक है। तो ये अपनी इसकी वाली -0.36 वोल्ट है, गिवन है। और फिर हम इसका ये करते प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल लेंगे। तो हमारा आएगा log ClO4- - सिमिलरली हम लोग यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन ClO3- से ClO2- का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा -0.5, पर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो हम ClO3- है ना, तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि 0.591, और इसको हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारा एक साथ दोनों टर्म आ जाए ClO3 स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है और उसमें इलेक्ट्रॉन राइट साइड में थे, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन है, तो इधर प्लस आ रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और फिर हम अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें सारी वैल्यूज डाल के, तो जीरो -0.36 वोल्ट और 0.033 वोल्ट, प्लस ये तुम्हारी ये बनी, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हमारा ये 1 - x रहता है, और ये यहाँ पे हमारा x/2 तो हम ये जानते हैं कि नीचे x/2 का होल स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली पार्ट को बाहर निकालते हैं, तो टू टू कट हो जाएगी, ठीक है। टू टू यहाँ पे तुम्हारी कट हो जाएगी, और उसके बाद लॉग के अंदर बचेगा तुम्हारा 1 - x/x, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा 0.36 वोल्ट, और ये क्या बोलते हैं एट और एक और चीज यहाँ पे है कि EMF एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इधर आ जाएगा, और जो ये आएगा -0.03 वोल्ट प्लस 0.59/2, ठीक है। तो जो हमें इसकी वैल्यू गिवन है, तो हमें एक क्वेश्चन में ही गिवन थी कि तुम्हारी लॉग एंटी लॉग 0.509, एक सेकंड रुकना। तो तुम्हारे को पहले ही से गिवन है, तो तुम जानते हो कि तुम्हारी ये क्या बोलते हैं, तो तुम्हारी ये एंटी लॉग आ रही है ना, तो ये तुम्हारी हमेशा से एक ही चीज को वो क्या बोलती है, मतलब हेल्प करती है तुमको एग्जाम में। अगर कोई भी वैल्यूज गिवन है तो तुम्हारी ये डिवाइड करने पे ये 0.509 आएगी, और उसका हमको एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग जब हम लेंगे तो वो हमारी वैल्यू आएगी 3.329। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ना, तो वो हमारी आ रही है एक्स की वैल्यू 0.38 के आसपास, ठीक है। और मतलब 0.38, मैंने इसको उतना भी डिटेल में कैलकुलेट नहीं किया। और हमें हमें ClO4- का पूछा था, तो हमारे को ClO4- जान लीजिए x/2 होगा, ठीक है। तो हमारे ClO4- का क्या आएगा इक्विलिब्रियम पे, हमारे ClO4- का x/2 दैट इज 0.19, ठीक है। तो अपना चौथा ऑप्शन आंसर है इसमें, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो 63 बोल रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के टाइम एक ये रिएक्शन आती है 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वोल्टेज H2O, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में गिवन है 1.23 वोल्ट, ठीक है। और Fe2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स FeS, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन हमें गिवन है जिसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है -0.44 वोल्ट। हमें कैलकुलेट डेल्टा G0 फॉर द नेट प्रोसेस बोल रहा है। Fe++2H+ गिव्स हाफ O2 Fe2++2H2। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे सिंगल रिएक्शन का जो ऊपर वाली ये रिएक्शन है, इसका जो हमारे पास आएगा, मतलब ये इधर ये हाफ का रिएक्शन का आएगा डेल्टा G1, ठीक है। इस हाफ का डेल्टा G1 आ रहा है, और 2H+ वाले का हम डेल्टा G2 लिख सकते हैं, ठीक है।
हमें इस पूरे टोटल का डेल्टा जी पूछा, तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। और डेल्टा जी वन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी वन को लिख सकते हैं एन एफ, ठीक है, एन एफ, और तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एन एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोनों केस में दो दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रही है, तो टू एफ तो कॉमन आएगा तुम्हारा, ठीक है, दोनों में। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा, वो तुम्हारा यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे। और जब तुम इसको फुली कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हारी यहाँ पे आंसर तुम्हारी -323.310। तो ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली -3222 किलो जूल पर मोल आएगी, ठीक है। ये तुम्हारे 63 नंबर क्वेश्चन है। काफी ये मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के काफी इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, काफी आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमको यहाँ पे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन इज सी सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस, या सीओ टू, सीओ एट गैस, गैस एट टेम्परेचर टी केल्विन, ठीक है। तो ये तुमसे पूछ रहा है ना कि तुमको हीट डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, तो हीट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस हम बोलते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू को हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है हमारा डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेल्टा एन जी का वैल्यू होता है। फिर तो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ पे तुम्हारी एक मोल है, इधर हाफ मोल है, तो 1 - 1/2 दैट इज हाफ मोल। और डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज डिफरेंस ऑफ बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू में इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो इस डेल्टा एन जी आर टी में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारी वो आएगी 1/2 मोल्स इंटू 0.002 किलो कैलोरी केल्विन। ये आर की वैल्यू है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और इंटू टी केल्विन, इंटू टी केल्विन हम बोलेंगे क्या कि हाफ इंटू 0.002 इंटू डिवाइडेड बाई टू इंटू ये क्या बोलते हैं किलो कैलोरी है, तो ये किलो कैलोरी मतलब यहाँ पे 10 to the power 3 है, ठीक है। तो ये तुम्हारी इसको मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगी, और ये टी तुम्हारी बची हुई है, तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा मतलब हीट मतलब डिफरेंस ऑफ मतलब डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हमारी क्या आ रही है, टी कैलोरीज, ठीक है। तो ये तुम्हारी पहली ऑप्शन इसमें आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हमें गिवन है, 19 किलो जूल पर मोल है और 9 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए टू बी द हीट ऑफ रिएक्शन, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, इसमें इसमें अपना हीट ऑफ रिएक्शन होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड मतलब माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक है। ये अपना होता है हीट ऑफ मतलब वो करता है हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन अपना ये होता है, तो 19 - 9, 19 - 9, तो हमारा 19 - 9 का होगा 10 किलो जूल पर मोल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो तुम जैसे देखते आ रहोगे कि ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑर्गेनिक के सुंदर से क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें तुम्हारे दो कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पे हमें ये एक रिएजेंट गिवन है, ठीक है। इस रिएजेंट में पूछा जा रहा है कि इसको हीट करने पे कितने मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व होंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीटा कीटो एसिड होता है, जो बीटा कीटो एसिड, उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा जब हम इसको हीट करते हैं तो CO2 गिवन आउट होता है। और जेम डाई कार्बोक्सिल एसिड में ना, उसको हीट करते हैं तो CO2 आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेम डाई कार्बोक्सिल एसिड क्या होता है, जो हमारे डबल बॉन्ड के जो बगल में होता है ना, उसको हम जेम डाई कार्बोक्सिल एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जेम डाई कार्बोक्सिल एसिड है। तुम इसको हीट करोगे तो यहाँ से दो कार्बन आएंगे, ठीक है, दो CO2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे, और यहाँ से दो CO2 के आएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे 4 हुए अभी, ठीक है। अब हमारे पास बचा यहाँ पे अल्फा बीटा, वो डबल बॉन्ड के अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे, और गामा पोजीशन पे हमारे दो वापस से कार्बोक्सिल ग्रुप्स है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप्स हमारे यहाँ है। तो यहाँ पे तुम देखो, तो यहाँ पे ना, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हो गया ये यहाँ पे एच एच लगा उड़ने का, यहाँ भी एच एच लगा, तो ये अपना गामा पोजीशन हो गया।
तो गामा पोजीशन में होने के कारण यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2H जो है ना, वो हीट करेगा, और यहाँ से हमारा वो डबल वो CO2 गैस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये फिर एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पे एक और वो बोलते हैं 4+1 5 5 मोल्स ऑफ CO2 विल इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 अपना है, विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेस फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हम लोग का एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसमें W इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है, स्टेट वेरिएबल है। और डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू DT। प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ठीक है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो P एक्सटर्नल इक्वल टू PG इक्वल टू NRT बाई V। ये तो NCV/DT इक्वल टू माइनस NRT माइनस dV/dt, ठीक है। हम इसको डिफरेंशिएट किए यहाँ पे। और जो ये CV है, CV हो गया ना, हम यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं। CV T1 से T2 से लेकर T1 से T2 इक्वल टू माइनस R V1 से V2 dV/V, ठीक है। CV यहाँ पे ln T2/T बना गया, और यहाँ ln V2/V बना गया माइनस R, ठीक है। अब यहाँ से ये फॉरवर्ड होगा, CV इक्वल टू ln T2/T1 इक्वल टू R ln V1/V2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, RCV है ना, तो RCV क्या बोलते हैं, ln T2/T1 माइनस RCV माइनस ln V2/V1/V2 होगा, प्लस ln V2/V1 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ना ये रिएक्शन फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन से मैच कर रहा है, ये पहली वाली से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। और सारी चीज नहीं मैच करें, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किया हमने, लाइक हमने फंडामेंटली गया, फंडामेंटली यहाँ पे हमने किया, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे गिवन था उसको हमने किया, उसको डिफरेंशिएट किया। हम हमारे यहाँ पे टर्म्स आए वॉल्यूम, और यहाँ पे हमारे टर्म्स है टेम्परेचर के वेरिएबल्स में। अगर हमारा प्रेशर में होता तो आइसोबेरिक, नहीं सॉरी, प्रेशर के केस में सेम कांस्टेंट प्रेशर रहता तो उसका तो अलग केस होता, वो तो चलो। आइसो आइसोथर्मल होता तो उसमें प्रेशर आता, टेम्परेचर नहीं आती। और आइसो बेरिक होता तो उसमें वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, ये तुम्हारी फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। तो इन अ रिवर्सल प्रोसेस डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। तो हमेशा से एक चीज जो हमें एनसीईआरटी में हमेशा से गिवन है कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये तुम्हारी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन सीधे मतलब क्या बोलते हैं, ये प्योर बेसिक है ये तुम्हारी, ठीक है। अगर ये तुम्हारी क्लियर नहीं होगी ना, तो तुम जेई में बैठने लायक नहीं हो, ठीक है। तो ये सब चीजों को पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये छोटी छोटी डेटा है, ठीक है। ये गिवन है तुम्हारे को, ये तुमको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये तुमको, और तुमको ये पता भी होना चाहिए कि देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो उसका एंथैल्पी होगा ना, एंथैल्पी कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंथैल्पी अगर कम हो गया तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा ना। तो ये चीज तुम्हारे को मतलब सोच लो कितना बेसिक है, ठीक है। तो ये तुम जानो कि एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, इनकी कभी मतलब जीरो से ज्यादा होती है। तो ये तुम्हारी डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये चीज हमेशा याद रखो, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 बोला कि 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट 293 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 2.1 मोल्स पास्कल टू 1.3 मोल पर पास्कल अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4.3 मोल मेगा पास्कल, सॉरी एम मेरे से गलती हो गई, मोलर पढ़ लिया मैंने, ठीक है। द हीट ट्रांसफर्ड इज इन दिस प्रोसेस इज के जूल पर मोल, ठीक है। राउंडेड आउट टू द नियरेस्ट इंटीरियर यूज आर इक्वल टू 8.31 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो जानते हैं हम एक चीज की, जो हमारी आइसोथर्मल है, तो हमारे यहाँ पे डेल्टा यू तो जीरो, डेल्टा यू क्या होती है, NCV डेल्टा टी, NC, ठीक है, NC NCR डेल्टा, हाँ। तो हमारी वो होती है,
तो हम एनसीबी डेल्टा टी की सर, तो वो तो डेल्टा टी हमारी वैल्यू ही जीरो, डेल्टा टी हमारी चेंज नहीं करी तो हमारी डेल्टा यू जीरो होगी, तो क्यू हमारा सीधे यू के बराबर होगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क होता है माइनस पी डेल्टा पी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीट जो जनरेटेड होगा वो हमारा होगा पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वन, पी एक्सटर्नल डेल्टा, ठीक है एक्चुअली। तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम तो वी हमारे पास वी टू वी वन इस फॉर्म में गिवन है, एन आर टी टू बाई पी टू और बाई एन आर टी बाई पी वन, ठीक है। इस फॉर्म में हम वी टू वी वन निकाले हुए हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या करे थे, इस चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का ना, यहाँ पे जब हम इसके वैल्यूज डालेंगे तो वैल्यूज डालने के बाद हमारी जो फाइनल आंसर आएगी वो हमारी आएगी, क्योंकि 15.345 किलो जूल पर मोल। पर हमें पूछा क्या जा रहा है कि हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, मतलब जो हमारे क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस इज किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारी हीट ट्रांसफर आ रही है ना, उससे तुम्हारे किलो जूल में आती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से तुम देखो, किलो जूल पर मोल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 5 मोल्स गिवन है, तो तुम्हारी जो हीट आ रही है पर मोल्स, तो वो तुम्हारी क्यू मान लो, ठीक है। तो वो आएगी 15.345/5, ठीक है। और वो आएगी तुम्हारी 3.06 किलो जूल पर मोल, दैट इज इक्वल टू 3 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ नोटिस करने को, ठीक है। मतलब इस चीज में तुम गलती कर सकते हो, तुम हो सकता है तुम 15 ही लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो हम यहाँ से पूछा जा रहा है कि इन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड टोटल नंबर ऑफ मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर aqueous सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग विल बी। तो ये हमारे को सबसे इजी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। हमारे को सारे जो क्या बोलते हैं ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वो सब इजिली एक्सट्रैक्टेबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के कारण, बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे हम Na, K, Mg, Ca और Al, ये सारे बहुत इजीली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द थर्मल स्टेबिलिटी एंड द solubility of water in the sodium carbonate is higher than the lithium carbonate. The thermal stability and solubility of in water of beryllium carbonate is higher than magnesium carbonate. Beryllium oxide can react with NaOH while magnesium oxide can't react with NaOH, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो, पहले थर्मल स्टेबिलिटी एंड द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज हायर देन लिथियम कार्बोनेट। तो ये तो सही चीज है ना, कि सोडियम कार्बोनेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है लिथियम कार्बोनेट से। ये तुम्हारी क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी वाली, मतलब वो सॉल्युबिलिटी वाली अगर तुम पढ़ोगे ना, उसमें तुम्हारे को ये एक जनरल ट्रेंड की तरह दिखेगा कि जो NaC होती है, Na2CO3 है, इज मोर स्टेबल देन Li2CO3, ठीक है। The thermal stability and solubility in water of beryllium carbonate is higher than magnesium carbonate। ये गलत है, ठीक है। ये तुम वापस वही तुम्हारी इस केस में होगी, सोडियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट, HLiNa, और यहाँ पे देखो DeMg, Mg की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बेरिलियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद NaOH while मैग्नीशियम ऑक्साइड कांट रिएक्ट विद NaOH, ये तो ट्रू है, क्योंकि तुम देखो बेरिलियम ऑक्साइड जो होती है ना वो NaOH से रिएक्ट करके रिएक्ट करती है, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड NaOH से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये खुद बेसिक है, ये मतलब ऐसा ही है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा उसका बेरिलियम ऑक्साइड का शायद बेसिक है, एम्फोटेरिक है, मेरे को याद नहीं, बट ये रिएक्ट करती है एक्चुअली, ठीक है, NaOH से रिएक्ट करती है। और MgO नहीं रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, वेल नोन फैक्ट है, तो वेल फैक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ मेटल्स यूज इन रिफाइंड यूजिंग वन आर्कल मेथड इज। तो ये वैन आर्कल मेथड जो है ना, ये दो ही एलिमेंट के लिए होता है, एक तो टाइटेनियम और एक सिरकोनियम, ठीक है। तो ये तुम्हारी तुमको तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी मेटलर्जी की क्वेश्चन होगी, ठीक है, मेटलर्जी की क्वेश्चन होगा ये।
ये काफी अच्छी क्वेश्चन है, मतलब तुमको याद रहे तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। मेरे को यहाँ बनाने हैं। इस क्वेश्चन नंबर 73 पूछा है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल है उसका बस एक ही ड्रॉबैक था, मतलब तीन ड्रॉबैक्स है एक्चुअली। फर्स्ट था तुम्हारा पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड आइसोटोप्स, ठीक है। और थर्ड जो एटॉमिक वेट थे ना, तो उसके क्या बोलते हैं, एनोनमस प्रॉपर्टीज थे। तो इस तीन कारण से कारण ना हमें को हमारे मेंडली टेबल रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, गलत नहीं था बट रिजेक्ट हो गया। मतलब गलत था बट उसको रिजेक्ट करना पड़ा, ओके। बट काफी इंपॉर्टेंट वर्क था मेंडलीज का, मतलब पहली बार ऐसी जो टेबल थी ना जिसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया था उस अपने टाइम पे, ठीक है। तो तुम्हारी ये हो गया, मेनी एलिमेंट्स है सेवरल आइसोटोप्स। अब हम आते हैं 74th नंबर क्वेश्चन पे। 74th क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 82 बिलोंग टू विच पीरियड। तो जैसा कि तुम जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक नंबर से ना हम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन सबशेल, ठीक है, एस सबशेल, तो वो हमारा क्या होगा ना, वो हमारा पीरियड बता देगा, ठीक है। वो हमारा पीरियड बता देगा। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो सबसे या फिर तुम ऐसे समझो कि जो सबसे बड़ा एस सबसेल का नंबर होगा ना, लाइक 1s2 2s2 करते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा पीरियड होगा। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ग्रुप भी निकाली दी और पीरियड भी निकाली, तो हमारे पीरियड 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम देख लेना, काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला एक्चुअली, मतलब स्कोरिंग है तुम्हारी इनऑर्गेनिक काफी इजी आई है इसमें, काफी स्कोरिंग लग रही है मेरे को देखने में, ठीक है। The electronic configuration of element is given below. Mark the statement which is not correct about this element. तो एक तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तुम एक बार बता दो ये किसका है? ये यहाँ तक तुम्हारी नियॉन की है, यहाँ पे फिर ये सोडियम की है। 2p5, ठीक है। फ्लोरीन की हो गई है। 2p6 ये तुम्हारी 1s2 2s2 आर्गन की, नियॉन सॉरी। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3, 1 2 4 3 7 नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पे एलिमेंट्स का नाम निकाल लिया हमने इजीली विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। हमें पूछा वन इज एन अल्कलाई मेटल, तो ये तो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है तुम्हारी। ये थर्ड एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, ये में ट्रू है। 1 and 2 फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, 1 and 2 फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, हाँ तो ये भी सही है। 4 is a high ionization enthalpy then accepted, नहीं, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। By what factors of approximately the rate of reaction for every 10 degree Celsius rise is in temperature? रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज बताना है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज। तो हम जैसे जानते हैं कि जो जनरल रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो हमारा ट्वाइस हो जाता है एवरी 10 डिग्री राइज पे। दिस फैक्ट, ये फैक्टर को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था। लाइक तुमको अगर ये ना, मतलब ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, अगेन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तुमको याद रखना चाहिए था, ठीक है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये तुम्हारी फिर फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ कि हमें रेट कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, और डिकम्पोजिशन ऑफ एथिलीन ऑक्साइड इनटू CH4 एंड CO may be described in by the following equation: log K S minus 1 equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 Kelvin by temperatures, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलो जूल पर मोल, रिपोर्ट द आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करने बोला है कि जो हमारा क्या है ना, हमें गिवन है इक्वेशन गिवन है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ना इस इक्वेशन से हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तो तुमको आनी चाहिए वो है हमारी अ, जो इक्वेशन है, क्या क्या बोलते हैं, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसकी उसकी जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये अपना होता है रेट कांस्टेंट, ए होता है अपना
क्या बोलते हैं, ये अपना वो फर्स्ट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो होता है वो अपना ए हो गया। और ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय रेट कॉन्स्ट क्या बोलते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता है, ठीक है। तो हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। लॉग वाली इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, लॉग के इक्वेशन लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 बाई आर टी। तो यहां से जब हम इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को दूसरी से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वन विथ टू, ठीक है। ये हम जब कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी ई की वैल्यू आ रही है ना, वो हमारी वैल्यू आ रही है 2.303 इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाली पार्ट है ना, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो ई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 239.34 किलो जूल, ठीक है। अब हमको इसमें नियरेस्ट पे लिखना, तो हमारी नियरेस्ट आई है 239 किलो जूल, ठीक है। तो ये हमारी आंसर हो गई यहाँ पे, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो क्वेश्चन नंबर 78 बोला है कि जो हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एक्स से वाई हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 30 किलो जूल पर मोल। इफ द एनर्जी चेंज डेल्टा ए ड्यूरिंग द रिएक्शन इज -20 किलो जूल, देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इन किलो जूल इज। तो हमें जो एक्स से वाई गिवन है ना, एक्स से वाई गिवन है, हमारी जो एक्स से वाई गिवन है ना, वो हमारी है, मतलब इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी 30 किलो जूल है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो हमारी जो डेल्टा एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, वो हमारी हो रही है -20 किलो जूल पर, ठीक है, 20 किलो जूल। हमें पूछा जा रहा है कि जब हम वाई से एक्स जाएंगे तो हमारी एनर्जी चेंज क्या आएगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेल्टा एच होती है ना, जैसे हीट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो होती है ई ए माइनस ई एफ फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ठीक है। तो ये हमारी किसका बराबर आ रही है, -20 किलो जूल। ये हमारी -20 किलो जूल के बराबर आ रही है। और जो हमें ई ए फॉरवर्ड गिवन है वो 30 किलो जूल पर गिवन है। हमें निकालना क्या है, ई ए बैकवर्ड। हम ई ए बैकवर्ड कैसे निकालेंगे, ई ए बैकवर्ड हम निकालेंगे, ई ए बैकवर्ड अपना हो जाएगा 30 माइनस ऑफ -20, दैट इज 30 + 20, दैट इज 50 किलो जूल, ठीक है। तो ये अपना ई ए भी अपना आ रहा है 50 किलो जूल, ठीक है। तो ये अपना हो गया ये क्वेश्चन। हम चलते क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विद द रिडॉक्स रिएक्शन ऑकरिंग इन द बेसिक मीडियम इज ए सी। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहे थे कि द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विद द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन ऑकरिंग इन बेसिक मीडियम इज ACROH whole 4 minus aqueous plus BClO minus aqueous plus COH minus aqueous gives XCRO2 4 minus, ठीक है, CrO4 2 minus plus YCl minus plus XH2O। तो बेसिकली क्या करना है ना, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन अपना, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है पूरा, ठीक है, इसको हमको बेसिक मीडियम है ना, इसको बस क्या करना है हमें, हमें इसको बस बैलेंस करना है, सिंपल सा बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमें करनी आती है, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं ना, तो हमारे को 2CrOH मिलता है, 2CrOH माइनस 4 aqueous, 2CrOH माइनस 4 aqueous प्लस 4ClO माइनस aqueous प्लस 2OH माइनस aqueous, ठीक है। अब तुमको, अगर तुमको इससे डाउट है, तुमको तुमको इसका इसमें डाउट है ना, एक बार के लिए अपने एनसीईआरटी में रेफर करना, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में रेफर करना, क्योंकि उसमें सेम, ये क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन है ना, तुम्हारी जो सेम रिएक्शन है ना वो गिवन है, वो रिएक्शन उनको गिवन है, पहले से ऑलरेडी गिवन है और काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CrO, Cr2O7 वाला 2 माइनस फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, वहां पे एक चीज गिवन है तुमको, ठीक है। अगर तुमको रेफर करना है कि ये हुआ कैसे, तो ठीक है। तो एंड में तुमको क्या बताना है कि जो तुम्हारा Cl माइनस पे कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऊपर हुई, हाँ, रिएक्टेंट साइड बैलेंस का, प्रोडक्ट साइड में 2Cr2O माइनस 4 aqueous 3Cl माइनस प्लस 5H2 माइनस, ठीक है। एक्चुअली ये लाइन में वापस रिपीट हो गई तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये
वापस तो ये तुम्हारी क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस करने के आ रही है। ठीक है। तो इधर से जो तुम्हारी वैल्यू ऑफ वाई आ रही है वो तुम्हारी वैल्यू ऑफ वाई क्या आ रही है, 3। ठीक है। वाई सी एल माइनस पूछा था ना, तो वाई सी एल माइनस में यहाँ पे वाई को रिप्लेस कर रहे हैं 3 से। ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ वाई है यहाँ पे आ रही है अपनी, आएगी 3। ठीक है। काफी अच्छी मतलब काफी इजी क्वेश्चन थी ये। ठीक है। ये भी तुम्हारी इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन है। ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, oxidation of certain metal is found to obey A square equals to AT alpha T plus beta, where A is the thickness of oxide pegmatite time T1, alpha and B are beta are constant. What is the order followed by the oxide for layer formation? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे नजरों में, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब तुमको बेसिक्स समझाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेट अपना होता है माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो इस रिएक्शन को। तो तुम जब इस रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो तुम्हारे पास होता है टू ए डी ए बाई डी टी। ठीक है। टू ए डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, जो तुम्हारा टर्म है वो जीरो हो जाएगा। ये तुम्हारी रिएक्शन यहाँ पे आएगी, अल्फा बाई अल्फा है तुम्हारे पास यहाँ पे। ठीक है। और माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस डी ए बाई डी टी तुम्हारा आ रहा है, अब वहां जाके वो तुम्हारा हो जाएगा अल्फा बाई टू इंटू ए। और जो तुम्हारा इसका जो अब तुम जो इसका जो तुम्हारा पावर होता है ना, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है। ये हमारा ऑर्डर होता है इस चीज में। ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज की भी है, तुम्हारा यहाँ पे ऑर्डर निकालने के लिए बस इसको डिफरेंशिएट कर दो। और जो भी तुम्हारा ए के ऊपर जो चार्ज आ रहा है ना, तो अगर तुम्हारे ए के ऊपर जीरो आता तो इसका ऑर्डर जीरो होता। अगर इसके ऊपर तुम्हारा चार्ज अगर दो आता तो इसका ऑर्डर दो होता। अगर तुम्हारे इसके ऊपर ऑर्डर 10 आता तो इसका ऑर्डर 10 होता। माइनस 100 होता तो माइनस 100 ऑर्डर होता। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल है ही नहीं माइनस 100। ठीक है। जो तुम्हारा ऑर्डर होता है वो तुम्हारा कुछ हाफ टू 1.1 ऐसे में ही रहता है। ठीक है, रियल लाइफ केमिस्ट्री में। तो तुम्हारे इसका आंसर आएगा -1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। अब क्या है ना कि इसके आगे थोड़े से क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है। तो थोड़े से छोटे क्वेश्चन है, इजीली हम लोग कर लेंगे। ठीक है। ये तो हमारी प्योर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो गिवन है। हमें पूछा है कि जो जिंक है, जिंक कैन बी डिटरमाइंड वॉल्यूमेट्रिकली बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें गिवन है। ठीक है। तो क्या होता है ना कि बच्चे डर जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रिएक्टेंस गिवन है, ये गिवन है। बट क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। अ सैंपल ऑफ जिंक ओर weighing 1.5432 ग्राम was prepared for a reaction and required 34.68 ml of 0.1043 molar K4 efficient for titration। ठीक है। What percentage of zinc is in the ore? ठीक है। हमें तो रिएक्शन गिवन है, हमें कुछ मतलब नहीं। हमने ये देखा जिंक यहाँ पे, तो जिंक को हमने ये किया 1.5432 ग्राम, ये ओर का है कुछ। और ये देख रहे हो यहाँ पे तुमको एक क्या बोलते हैं, अ, ये तुम्हारे को क्या बोलते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जरूरत बनी है, तो ये तुम्हारे को गिवन है। ठीक है। तो 0.1043 मोलर इसका गिवन है, और 34.68 ml गिवन है। ठीक है। तो तुमको ये दिया तो मोस्ट गिवन है एक्चुअली तुमको इस चीज के। यहाँ से तुम विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पे तुमको एक चीज विजुअलाइज कर सकते हो कि जो यहाँ पे तुम अगर देखो तो 2 मोल ऑफ Zn, ये तुम्हारे हो गए। अगर तुम ऐसे लिखो कि Zn/3 इक्वल्स टू टू, जो ये इसका है बाई टू, दोनों बराबर हो। ठीक है। एक्चुअली क्योंकि तुम अगर इसको इस रिएक्शन पूरे को 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे को क्या होगा, Zn/2 इक्वल्स टू टू, ये क्या बोलते हैं, ये बाय 3। ठीक है। तो तुम्हारा 2 मोल ऑफ Zn जो होगा ना, वो तुम्हारा बराबर है 3 मोल ऑफ इसके। ठीक है। तो स्टैइकियोमेट्री से देख सकते हो। ठीक है। तो 2 इंटू वेट ऑफ 60 बाई, मतलब तुम इसको मोल्स के टर्म में लिख रहे हो, तो तुम्हारे को पता है कि इसका मोलर वेट कितना होगा जिंक का, तो वो होगा 64.5। ठीक है। और इसका जो वेट है तुम्हारे को इसके बराबर होगा, जो वेट ऑफ जिंक तुम्हारे यहाँ पे रिएक्ट करेगी, तो वो आएगी तुम्हारे 3 इंटू 0.104 तुम्हारे मतलब मैंने जो बताया ना कि ऊपर मोल्स और ये गिवन है, तो ये तुम्हारी इतनी आएगी। और तुम अगर इसको जब कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारी वेट आती है 0.35 ग्राम। और तुम्हारी वेट आ गई जिंक की।
ठीक है, जिंक की वेट आ गई है तुम्हारे पास, ओरिजिनल कंपाउंड की वेट है, तो तुम उससे परसेंटेज ऑफ जिंक निकाल सकते हो उस कंपाउंड में, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ जिंक निकालने के लिए क्या करोगे, तो तुम्हारी वेट आई, भाई तो कंपाउंड की वेट इंटू 100, ठीक है। जब तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारे को जो परसेंटेज आती है वो 22.7 समथिंग परसेंट आई, ठीक है। तो ये काफी अच्छी क्वेश्चन थी, इजी क्वेश्चन थी, स्कोरेबल थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंडेंसेशन कोपॉलीमर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है कि नायलॉन सिक्स सिक्स हमारा कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और क्योंकि इसमें जो क्या होता है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है कि जिसमें दो पॉलीमर मिलते हैं और जिनमें पानी निकलता है, मतलब पानी H2O मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं। लाइक और सब में H2O मॉलिक्यूल नहीं निकलता, वो सब क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉलीमर ही होता है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर में नाइलॉन सिक्स सिक्स 6,6 आता है, ठीक है। एक सेकंड, दो दो दो। तो ये तुम्हारा नाइलॉन 6,6 आ गया। अब हमें यहाँ पूछा विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज आर एग्जांपल ऑफ फाइबर। तो इसमें भी सेम तुम्हारा ब्यूना एन और टेरिलिन तुम्हारे एग्जांपल होते हैं फाइबर्स के, ठीक है, ब्यूना एन और टेरिलिन। ये तुम्हारे फिर वापस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 84 में आओ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। तो नियोप्रीन, ठीक है, नियोप्रीन तुम्हारा ये हो गया C2CCl, ये तुम्हारी सही है, ये तुम्हारी सही है, ठीक है। नाइलॉन 6,6 देखो, NH2CH2 6 NH, ये भी इसके स्ट्रक्चर भी सही दी गिवन है। टेरेलिन की देख लो, टेरेलिन की स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक कंपाउंड मिसिंग है, तो ये गलत स्ट्रक्चर है। और PMMA की, हाँ तो ये तो बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका तो याद ही रखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी ये गिवन है, ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। ये तुम्हारी PMMA की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और ये तुम्हारी यहाँ पे तो मैंने बोला ना कि कंपाउंड मिसिंग है, देखो, मिसिंग है ना। हाँ देखो, ये एक्चुअली ये चेन है, और ये चेन के बाहर है, तो ये गलत है, टेरिलिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। और नाइलॉन 6,6 से तो तुम देख सकते हो, काफी मतलब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट ठीक है, मतलब विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। हमें अब पूछा जा रहा है 85 नंबर क्वेश्चन पे, इसे बंद करिए। ये 84 हो गया, ठीक है। अब हम पूरे पहुंचेंगे 85। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मोस्ट एबंडेंट नॉर्मल गैस। सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए कि मोस्ट एबंडेंट नॉर्मल गैस है कौन सा। ये भी एनसीईआरटी डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो इसमें तुम करो कि मोस्ट एबंडेंट नॉर्मल गैस हमारी आर्गन होती है। आर्गन की जो एटॉमिक मास होती है वो हमारी होती है, एटॉमिक सॉरी नंबर होती है वो हमारी 18 होती है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में कि ये हमारी कोई XeF6 प्लस एम एफ है, तो गिव्स M प्लस SeF7 माइनस, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन M कांट बी, ठीक है। इनमें से M कौन सा नहीं होता। तो हम जैसे जानते हैं कि इस रिएक्शन को करने के लिए ना M मेटल होना चाहिए, और काफी ज्यादा, मतलब इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। आयोनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, और एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो परफेक्टली MF कंपाउंड देख रहे हो। यहाँ पे F की कोई वैलेंसी मतलब वो नहीं है। तो अगर तुम CaF2 ये सब सोचोगे ना, तो यहाँ पे F की, यहाँ पे तुम देख सकते हो वो है कुछ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज समझ के कि यहाँ पे S ब्लॉक होगा और M लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम S ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ला सकते हो। यहाँ पे S ब्लॉक का Na है, K है, Rb है, पर S भी S ब्लॉक का नहीं है, ठीक है। तो ये मेटल ये यहाँ पे नहीं हो सकता M की जगह पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 बोला, काउंट द करेक्ट टर्म्स अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस आर। तो फर्स्ट हमें गिवन है कि जो हमारे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हीलियम ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन आर्गन ग्रेटर देन, सॉरी, xenon ग्रेटर देन क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन ग्रेटर देन आर्गन आर्गन ग्रेटर देन नियॉन नियॉन ग्रेटर देन हीलियम, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो ये तो हमेशा से, मतलब ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। और इसी के कारण तुम्हारे क्या बोलते हैं, वाटर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं इसके कारण, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के कारण। सॉलिबिलिटी इन वाटर, तो सॉलिबिलिटी इन वाटर के हिसाब से हीलियम सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, ठीक है। पर ये रॉन्ग ट्रेंड है, एक्चुअली इसका उल्टा होता है। जेनॉन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, फिर क्रिप्टन, फिर आर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम।
अगर ये चीज होती तो ये चीज सही होती है, ठीक है। और अगर ये फिर तुम मेल्टिंग पॉइंट की देखो तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा जीनॉन का होगा, वो एविडेंट है क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है इसका, तो जीनॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, हीलियम, फिर उसका नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ीनॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हीलियम की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्योंकि उसकी 1s2 स्ट्रक्चर होगी ना। तो 1s2 स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ज्यादा ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसमें तुम अगर तुम एक भी इलेक्ट्रॉन डालोगे तो काफी ज्यादा रिपल करेगा, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सोचो इतना छोटा सा, मतलब है दो इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट, पर आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लेके बैठता है, ठीक है। तो इसे हम आ रहे क्वेश्चन नंबर 88 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 ने तुम समझ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 अपना है कि रेशियो कांस्टेंट ऑफ के वेरीज विद टेम्परेचर विद इक्वेशन लॉग के मिनट माइनस वन इक्वल टू 5 माइनस 2000 टी बाई टी केल्विन। वी कैन कंक्लूड दैट, इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 अगर तुम देखो, क्वेश्चन नंबर 88 है द आर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस एक्सप्रेशन इस आरएनए सब इक्वेशन में यहाँ पे के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। लिख के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 बाई आर टी, ठीक है। तो इस बट ये इक्वेशन है अपने के मिनट माइनस वन इक्वल टू 5 माइनस 2000 बाई, ठीक है। तो लॉग ए की वैल्यू अपने आ रही है 5 इक्वल टू ए इंटू टेन, मतलब लॉग 5 ए इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे ई ए बाई 2.303 आर्टिकल को 2000 केल्विन बाई टी, ठीक है। तो जो तुम्हारी ए की वैल्यू यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हारी आ रही है 2.303 इंटू टू इंटू टू है, तो हमारी आ रही है 912 कैलोरीज। जिसको तुम लिख सकते हो 9.212 कैलोरीज। और तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हारी ई ए की वैल्यू 9.212 कैलोरीज, किलो कैलोरीज गिवन है। और ये सारे चीजें मतलब कैलकुलेट, मतलब ये सब तुम्हें इक्वेशन में दिखता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ ए इज 5 मिनट माइनस, तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत है तुम्हारी ई ए, ये भी गलत है, ठीक है। थ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज 10 टू द पावर 5। तो हम यहाँ पे अपना ये मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।